जी, आज की इस वीडियो का मौजू जो है वो पेल्विक पेन है, जिसको उर्फ़ आम में पेट में दर्द, नीचे वाले पेट में दर्द जो है तो वो बताया जाता है। बहुत सारी हमला ख़वातीन हमारे पास आती हैं और उनको ये कंप्लेन होती है कि उनके पेट के निचले हिस्से में जो है वो दर्द होता है, जिसके बारे में मतलब वो डिफ्यूज़ सा एक मतलब बताती हैं कि पूरे पेट में दर्द होता है। कोई ख़ास जगह उनको नहीं पता होती, बस वो कहती हैं कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, वज़न पड़ता है। तो नॉर्मली तो लोगों को इस बात का मतलब वो यही समझते हैं कि कोई मसला है, लेकिन एक तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में पेल्विक पेन का होना जो है वो एक नॉर्मल सी बात है। जब एक औरत का बच्चेदानी में बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके साथ साथ बच्चेदानी का साइज़ भी बड़ा होता है। जब बच्चेदानी बड़ी होती है तो उसके साथ जितने भी उसको सपोर्ट करने वाले लिगामेंट्स होते हैं और मसल्स होते हैं तो वो भी स्ट्रेच होते हैं। तो वो स्ट्रेच होने की वजह से थोड़ा बहुत उसको डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। अब फिर डिस्कम्फर्ट फील करने की सलाहियत जो है मुख्तलिफ औरतों में मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों में पेन का थ्रेशोल्ड मतलब पेन बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, तो वो उस तरह से वो ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं पेन के साथ। दूसरी सूरत हाल जहाँ पे हम कहते हैं कि वो किसी को उसके पीछे कोई वजूहात है, तो उन वजूहात का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एक औरत अगर हमारे पास आती है और उसको पेट में दर्द है, तो हमने सबसे पहले देखना होता है कि वहाँ पे क्या मसाइल हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले उसका पेशाब का टेस्ट करवाते हैं कि कहीं पेशाब में उसको पीप तो नहीं आ रही, पेशाब का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, मसाने का, गुर्दों का। बहुत बहुत कम बहुत कॉमन है कि पेशाब में इन्फेक्शन हो, मसाने में इन्फेक्शन हो, पेशाब में पीप आ रही हो, जिसकी वजह से उसको नीचे वाले पेट में जो है वो दर्द होगा और साथ उसके ऊपर जो है वो ऊपर भी पेट की तरफ जो है वो साइडों की तरफ हो जाएगा, जिसको हम फ्लैंक पेन कहते हैं। दूसरी सूरत में हम उससे पूछते हैं कि क्या आपको कोई लिकोरिया की शिकायत तो नहीं हो रही, कोई विजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। तो मोस्ट कॉमन जो है वो पेल्विक पेन भी विजाइनल डिस्चार्ज की वजह से भी हो सकता है। फिर पेशेंट हमें बताती है कि जी मुझे पानी पड़ता है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनका जो पेन होता है वो रिलीफ हो जाता है। इस तरह मतलब पेशाब का इन्फेक्शन होना और कोई ना कोई लिकोरिया की तकलीफ होना, ये भी जो है वो इसका पेन का एक वजह हो सकती है। अगर इन वजूहात को देख लिया जाए, डायग्नोस कर लिया जाए और उनकी बर वक्त ट्रीटमेंट कर ली जाए, तो उनका पेन जो है वो काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। दूसरा, आप उनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज भी बता सकते हैं, जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज वो करेंगी, जिससे उनके जो मसल्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेच फार्म से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो भी उनका पेन रिलीफ करने में बड़ी हद तक मददगार होती है। दूसरा, उनमें आयरन कैल्शियम की कमी हो सकती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो माँ से आयरन और कैल्शियम लेगा, तो इन वाइटामिन की कमी की वजह से भी उसको बैक पेन और लोअर एब्डोमिनल पेन, मस्कुलर पेन, ये सब हो सकते हैं। तो उसको आप साथ साथ बताएं कि उसने कैल्शियम, विटामिन डी और दूध और दही और पनीर वगैरह इस्तेमाल करना है, तो उससे भी खुराक को भी अच्छा करने से उसका पेन काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगा। शुक्रिया।